राम जी जो अयोध्या में अभी प्राण प्रतिष्ठा जिनकी होने वाली है, वो मांसाहारी थे। कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है, और जिस शब्दों में दावा किया जा रहा है, सच बताएं तो उसको देख करके आपको खून भी खौल जाएगा। वो आपको क्लिप में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि क्या कहा गया है और फिर पूरा प्रकरण क्या हुआ है। आपको जो वीडियो दिखानी चाहिए ना, वो मैं पूर्णतः दिखाऊंगा, और यकीन मानिए आप जब देखोगे और आप अगर हिंदू होगे पक्के वाले, तो आपका खून जरूर खौलेगा। ये मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव किया है। अब देखिए, यहाँ पे एनसीपी का एक नेता है, एक विधायक है, जिसका नाम है जितेंद्र। उसका ये कहना है, मीडिया इंटरेक्शन जब मीडिया उससे कुछ पूछ रही थी, उसी के दौरान उसका ये कहना है कि राम जो था, मेरे बातों को, वर्डिंग्स को ध्यान से सुनिएगा, राम जो था वो था मांसाहारी। क्षत्रिय जो था राम, तो क्षत्रिय मांस ही खाते थे, तो वो भी मांस ही खाता था। फिर पत्रकार पूछते हैं कि आप जो ये बोल रहे हो, इससे कंट्रोवर्सी होती नहीं दिख रही आपको? इससे तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो वो बोलता है, क्या कंट्रोवर्सी? कैसी कंट्रोवर्सी? राम क्या खाता था? राम को ऐसे प्रभाषित करना कि राम था, राम क्या कर रहा था, जैसे कि एक आदमी हो और हम बोलते हैं ना कि ये आदमी क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, वो आप पहले वीडियो देखिए। जिस वक्त ये व्यवस्था थी तब राइस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको क्या कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि क्या राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है। आपने पूर्णतः वीडियो देखा, आपको कैसा लगा आप बताइए हमारे साथ कमेंट में। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, इसके बाद फिर क्या हुआ। इस वीडियो के बाद फिर इस नेता ने, जो एनसीपी का नेता है जितेंद्र, इसने माफी भी मांगी। इसने क्या कहा? इसने कहा कि कोई भी मेरी बातों से आहत हो रहा है या आहत हुआ होगा तो मैं माफी मांगता हूं। मीडिया के सामने ये भी बोल दिया। लेकिन जो पहले बोला, और मीडिया ने इसे ध्यान दिलाया है कि ये एक बात कंट्रोवर्सी हो जाएगी, और अगर आप नेता हो, पीछे भी इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, तो आपको तो पता ही है कि यह बात पे कंट्रोवर्सी होनी ही थी। लेकिन राजनीति के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए ये सब बातें किया था ये जितेंद्र। ऐसा मैं कह रहा हूं और ओपनली कह रहा हूं, ठीक है, बिना किसी हिचकिचाहट के। और फिर इसने आकर के माफी मांगी। मुझे बस इतना सा नहीं समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो बोलते हैं, बोल देते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं, ये सिर्फ हिंदू गॉड्स के लिए ही ऐसा क्यों बोल करके माफी मांग लेते हैं? क्योंकि प्रीवियस टाइम में एक और केस आया था, जहां पे एक सच ही बोला गया था, लेकिन देश में उथल पुथल हो गई थी। आपको याद होगा, मैं हिंट दिला रहा हूं आपको, शर्मा जी वाला। लेकिन हिंदुओं के गॉड्स को बोला जाता है, फिर माफी मांग लिया जाता है और बात खत्म। और जिसको लाइमलाइट में आना होता है, जिसको दिखना होता है, छाना होता है, वो छा जाता है। राम मांसाहारी थे या नहीं थे, बहुत सारे गुरुओं ने सिद्ध करके दिखाया है कि राम मांसाहारी नहीं थे, वो भी ग्रंथों से सिद्ध किया है, तो आप YouTube पे जाकर के सर्च करके देख सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ग्रंथ का ज्ञान रखते हो, तो आपको दिखेगा कि कोई भी भगवान या फिर हिंदू का अस्तित्व ही मांसाहार से शुरू नहीं हुआ है, और ना ही कोई खाता था। अगर आपको लगता है कि कोई खाता था, तो आप कमेंट सेक्शन में पूरा बायो लिखिए कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। हम आपको वहीं पर जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। बाकी राम राम, और ऐसे नेताओं से दूर रहिए।